हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2026 का जो एडमिशन फॉर्म है सैनिक स्कूल, जिसके अंदर 33 सरकारी सैनिक स्कूल होते हैं, उसके फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से बच्चे इस पेपर को फॉर्म को भर पाएंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, सारी डिटेल मैं इसमें दूंगा। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको इस जर्नी को कंप्लीट करना है। देखिए, जब एक दिल्ली के हाई फाई स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है, हाई फाई जिसका बिल्कुल नाम होता है, नामी गिरामी स्कूल जिनको कहते हैं, उनमें एक दिन में लाइन में लगकर पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन करा देते हैं। एक दिन में लाइन में लगना होता है, पैसे जमा होते हैं। लेकिन सैनिक स्कूल में, सरकारी सैनिक स्कूल में भाई जूते घिस जाते हैं, पेरेंट्स के भी, बच्चे के भी, और पूरी साल मेहनत होती है, पढ़ाई में मेहनत होती है, वैसे मेहनत होती है, हर तरह से मेहनत होती है, तब जाके एडमिशन होता है। ये अंतर है दोनों में। खैर, दोनों के एजुकेशन में भी जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ तो आपको पता ही है कि दिखावे का एक पूरा माहौल होता है और दूसरी तरफ रियल एजुकेशन होती है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चा जब जाता है इस पेपर को पास करके जाएगा। भाई बहुत भारी भरकम एंट्रेंस टेस्ट आता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, उसको पास करता है, फिर मेडिकल देता है, फिर एडमिशन लेता है, फिर उसके सारी चीज़ें होती है, तब जाके उसका सिलेक्शन हो पाता है। चलिए हम देखेंगे पूरी डिटेल्स को, क्या क्या चीज़ें इसमें निकल कर आई है। तो ये आपके सामने पूरी, अगर आप देखो तो ये डिटेल है पूरी। इन्होंने वेबसाइट को भी अपडेट किया है। अगर यहाँ देखें तो ये इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, और यहाँ से रजिस्ट्रेशन विंडो भी काम करना इसने शुरू कर दिया है। अगर आप देखें तो रजिस्ट्रेशन विंडो में 3 तरह की चीज़ें हो रही है। यहाँ से आप देखेंगे पब्लिश डेट आ गया पूरा। इसको मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो 3 स्टेप में ये फॉर्म भरा जा रहा है। नंबर 1 तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जो मैं आपको पूरा बताऊँगा इसमें क्या है। दूसरा रजिस्टर योर सेल्फ, और अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल अभी इसकी देखो क्या क्या चीज़ें निकल कर आई है। इसमें 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा। इसमें ये हो गया। और लास्ट डेट क्या है, वो 31 अक्टूबर है पेमेंट जमा करने की। इसमें सबसे जरूरी है डेट ऑफ टेस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी के महीने में टेस्ट हो रहे, पब्लिक नोटिस दे दिया और डिक्लेरेशन। मतलब इस बार ये समझिए कि जनवरी के महीने में ही सारा काम निपटारा हो जाएगा इसका। तो अब ये बिल्कुल एकदम सॉलिड सा समय बचा है बच्चे की तैयारी करने के लिए। अब मैं आपको इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखाता हूँ। उसमें क्या है, ये भी पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इन्होंने जारी किया है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है पूरा, मतलब पूरी डिटेल इसके अंदर है। चलिए इस डिटेल में देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है भाई पूरा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अब डिकोड करूँगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पूरा, है ना। पूरा इसको देखेंगे हम, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। सैनिक स्कूल सोसाइटी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू पेपर होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जो ऑनलाइन फॉर्म के जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट क्या है, 30 से लेकर 31 अक्टूबर तक। पहले तो ये वाली बात हो गई, ठीक। फॉर्म भरने में रकम कितनी लगेगी, पैसे कितने लगेंगे, जहां मैं बता दूं भाई, ये वो रकम है जो आपके बच्चे का पूरा डायग्नोस कर देगी। अक्सर पेरेंट्स क्या करता है, देखो समझिए बात को, जब उसको अपने बच्चे के टैलेंट का पता नहीं होता तो वो अलग अलग चीज़ों से पूछता है। कभी किसी से पूछे, देखना चेक करना मेरा बच्चा कैसे चल रहा है पढ़ाई में, चेक करना। तो उनका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, सब कह देते हैं हाँ ठीक है, अच्छा है, होशियार है, बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें सच्चाई नहीं होती। सच्चाई इसमें है, अगर आपको सही डायग्नोस कराना है ना, 850 का फॉर्म भर दो, ठीक है। उसमें एक स्कोर कार्ड निकल कर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा भाई अभिभावक आपका बच्चा है कैसा। समझ गए ना, आपके स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है। नहीं तो आप तो क्या करते हैं, आप खुद ही टीचर बने रहते हैं, खुद ही नंबर देते रहते हैं सबको बताते हैं नहीं मेरा बच्चा नंबर 1 स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत हजारों बच्चे पढ़ते हैं, पता नहीं उसमें 20-20 बस लगी हुई हैं। अरे ये छोड़ दीजिए, 20 बस लगी हुई, 50 बस लगी हुई है, आपको अपने बच्चे को ड्राइवर थोड़ा ना बनाना है वहाँ पे 20 बस पर, या आपको अपनी गाड़ी चलानी है वहाँ पे। अरे आप ये बताइए आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसका पता चलेगा। इस 850 का फॉर्म भरवा दो बस, और पेपर दिलवा दो। इसमें जो नंबर अच्छे आए तो भैया आपका बच्चा बहुत शानदार चल रहा है, अगर नहीं अच्छे आए तो कोई बात नहीं, उसको हम ठीक करेंगे, उस पर हमें काम करना होगा, बस इतनी बात है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये है भाई, जनवरी के महीने में एग्जाम होगा। डेट ऑफ एग्जाम का ध्यान रखना, जनवरी के महीने, समय भी है आपके पास। एग्जाम का एडमिशन जो 150 मिनट का जो होगा पेपर कक्षा 6 का, 180 मिनट का होगा कक्षा 9 का, और 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये होगा, 2 से लेकर 5 बजे तक कक्षा 9 का होगा। एग्जाम सेंटर वगैरह आ गया। अब देखते हैं कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब मैं बताता हूँ कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इसके एलिजिबिलिटी पर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेट ऑफ बर्थ, कि किस उम्र के बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये भाई डेट ऑफ बर्थ है, ये बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए ये 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 तक डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए कक्षा 6 के लिए।
कक्षा 9 के लिए आपका ये हो गया 1 अप्रैल 11 से लेके 31 मार्च 13 होनी चाहिए। ये कक्षा 9 के लिए सबसे जरूरी तो है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पहले तो डेट ऑफ बर्थ है। अब रिजर्वेशन वगैरह होता ही है, सारी चीज़ें देखो, डोमिसाइल कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन होता है, वो सब चीज़ें हैं। क्वालिफाइंग 25%, 40% मेरिट लिस्ट बनती है, तो सारी चीज़ें। और अब क्लास में कौन सी होना चाहिए, देखो यहाँ से कक्षा का और देख लीजिए आप। यहाँ से देखो, हाँ ये रहा, ये नए सैनिक स्कूल भी है भाई, ठीक है। तो कक्षा 5 में एडमिशन, कक्षा 5 में एडमिशन, देखो कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए बच्चा कक्षा 5 में होना चाहिए, ठीक, और वो कक्षा 6 में होना चाहिए। वो सारी चीज़ें दे ही रखी है इन्होंने। चलो आगे चलते हैं, अब इनका आगे का क्या प्रोसेस है। ये एग्ज़ाम का हो गया भाई पूरा, और इसका सिलेबस वगैरह हो ही गया। देखो हाँ, ये दे दिया भाई इन्होंने, ठीक है। कक्षा 6 का 2 से लेकर 4:30 बजे तक पेपर होगा। पेन पेंसिल OMR शीट पर होगा पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ये पैटर्न देख लो एग्ज़ाम का, क्योंकि फिर एकदम से बात सी निकल के आती है, हमें तो पता नहीं था कैसा पेपर आएगा। अब एक बात मैं और बता दूं भाई, देखो जब इस एग्ज़ाम में बुरी तरह दुर्गति होती है ना बच्चे की, तो यहाँ पे साफ साफ आता है निकल कर कि हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है कि कक्षा 5 में NCERT का जो सिलेबस है उसके हिसाब में पेपर आएगा। ये साफ साफ लिखा है, कक्षा 5 में NCERT का जो पेपर है उसके हिसाब से आएगा। ये कक्षा 9 का पैटर्न है, ये कक्षा 6 का पैटर्न है। जो सिलेबस है वो पूरा वहीं से दे रखा है, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर और अर्लियर एग्जाम अवेलेबल दे दिए इन्होंने, ये ठीक है। और इसमें कोई मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी जो इसमें, वो हर बार की तरह सेम है बिल्कुल। वो तो फॉर्म भरेंगे जब देख लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एग्ज़ाम डिटेल दे रखी है, कितने बजे से कितने बजे तक पेपर होगा, वो तो हमने देख ही लिया सारा। हाँ, अब देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से ये जैसे ही बच्चा, देखो जैसे ही बच्चा जाता है इस एग्ज़ाम में, कहने लगे भाई ये पेपर आता है, ये मैथ का सिलेबस दे रखा है कक्षा 6 का, और जैसे ही बच्चे के बुरे हाल होता है इस पेपर में, अच्छे इंटेल, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि उसका पेरेंट ये कहता है वो तो कंपटीशन का आया था। अरे मुझे बताओ ना, इसमें कौन सा कंपटीशन का है भाई? ये सारे सिलेबस तो NCERT के हैं। जिस जिस स्कूल में आपने दिन रात उसका भारी भरकम बैग लाद रखा है उसका है, नहीं तो ये सारे सिलेबस वही तो है। बताओ, ये अंग्रेजी कुछ अलग है क्या? ये लिखा तो हुआ है कि टॉपिक जितने भी आएंगे कक्षा 5 बजे तक आएंगे, ये लिखा तो हुआ है, फिर भी पता नहीं क्या है। तो देखो एक्चुअली परेशानी वहाँ नहीं है, परेशानी पता क्या है? परेशानी वो है कि उस स्कूल में नकली पढ़ाई हो रही थी, और जब उसका असलियत निकल कर आई उसको पेरेंट्स अक्सर पचा नहीं पाता। मैं तो ये कहता हूँ भाई उसको पचाइए, उसको अच्छे से बिल्कुल हजम करिए, चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन हजम करिए उसको, हजम करके और उसमें फिर सुधार करिए। ये तो एक तरीका बात बनती है, लेकिन उसको सिरे से डिनाई करना, ये मुझे आज तक समझ में नहीं, बिल्कुल एकदम खारिज। अरे नहीं नहीं, वो तो पेपर ही अलग था, वो तो कंपटीशन का पेपर था। अरे कंपटीशन का पेपर था तो नौकरी तो कंपटीशन के पेपर से लगेगी ना। फिर आप क्यों स्कूल में आप उसको दिन रात वो क्यों ट्यूशन लगवा रखे हैं 10-10? वो खत्म करिए सारा कुछ, उसमें क्या मतलब रह जाएगा? तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक्चुअली बच्चे का एजुकेशन स्कूल में कैसा चल रहा है, ये जांचने का सबसे अच्छा तरीका अगर कुछ है तो वो ये है, समझ गए? ये आपको ध्यान में रखना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी तैयारी कैसे करनी है। टेंशन मत लो, तैयारी मैं ये नहीं आपको सिर्फ समस्या ही बताऊंगा, मैं आपको समाधान भी दूंगा। सैनिक स्कूल कक्षा 6 के लिए हमारे पास ये शानदार, ये है भाई शानदार कोर्सेज है, ये तमाम कोर्सेज है, इनका एक्सेस लीजिए और देखिए तैयारी आपकी कितनी बेहतरीन हो जाएगी। पूरे ये टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेज है, वीडियो कोर्स है, दमदार सारा मटेरियल है। स्टडी मटेरियल ले लीजिए और बच्चे के साथ घंटों खर्च करिए, मेहनत करिए, तब जाके कहीं ना कहीं वो ट्रैक पर आएगा। नहीं तो आप कितना भी दोष देते रहिए कि नहीं वो ये हो गया, ये हो, भाई इससे बात नहीं बनेगी। समझना होगा, प्लीज़ इसको समझिए। क्योंकि देखो जब बच्चे ने अच्छे से एजुकेशन स्कूल में ली है या वो अच्छे से उसकी तैयारी हुई है, तो फिर वो मार्क्स भी अच्छे लाएगा। अच्छे मैं कहता हूँ कम से कम 200 का आंकड़ा तो क्रॉस करेगा, या 400 वाला जो बच्चा है कम से कम 300 तो लाए वो, कम से कम 300 नंबर तो उसको लाने चाहिए, तभी तो अच्छा माना जाएगा वो, तभी तो उसकी पढ़ाई अच्छी हुई है।
इसको आपको ध्यान में रखना है। तमाम कोर्सेज अवेल कर लीजिए, लाइव क्लासेस वगैरह जो भी आपको लेने हैं और तैयारी में जुट जाना है। थैंक यू फ्रेंड्स।